बैक वंस अगेन सिटी 42 की स्पेशल ट्रांसमिशन। बड़ी ईद की बड़ी खुशियां जारी हैं और हम आपके साथ आपकी ईद को मज़ीद स्पेशल बना रहे हैं। हमारे मेहमान हमें ज्वाइन कर रहे हैं और आपकी ईद को मज़ीद स्पेशल बना रहे हैं। अभी वाले मेहमानों से तारुफ कराना चाहूँगी जी। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद नबील अकबर चौधरी, कंसल्टेंट इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं। प्रोफेसर डॉक्टर सोमिया इक़्तिदार साहिबा, जिनको अक्सर आप हमारे टीवी शोज़ में देखते भी रहते हैं जी, इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं। और आज स्पेशल बात क्या है, माशाल्लाह से इनकी फैमिली हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम एंड ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम और आपको भी ईद मुबारक। हेलो, कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा जी, डॉक्टर साहिबा के ये दोनों प्यारे प्यारे से बेटे हैं और इनके नाम मैं आपको बता दूं, शावेज नबील हमारे साथ हैं और शायान हमारे साथ मौजूद हैं। ठीक ठाक है आप? जी। ईद सेलिब्रेशन कैसी गुजर रही हैं आपकी जी? ठीक गुजर रही हैं। ठीक गुजर रही हैं। सो बड़ी ईद पर सभी घरों में मसरूफियात क्या होती हैं जी? कुर्बानी सबसे बड़ा जो एक मेन सब्जेक्ट होता है बड़ी ईद का। तो क्योंकि बच्चे हमारे साथ हैं तो इनकी खुशियां तो अलहदा से होती हैं, वो भी हम जानेंगे। बट डॉक्टर साहिबा की तरफ में आना चाहूँगी, ख़वातीन का जो बड़ा किरदार रहता है। डॉक्टर साहिबा, कैसा रहा ईद का पहला दिन? ईद का पहला दिन अच्छा था, बिजी एज़ यूजुअल। आपको पता है कुर्बानी हम पहले दिन करते हैं तो कुछ टाइम तो वो गोश्त संभालने और बांटने में गुजर जाता है। फिर बीइंग अ प्रोफेशनल आपकी वो वाली ऑब्लिगेशंस भी हैं कि आपने डॉक्टर हैं तो मरीज़ों को भी देखना है, ज़ाहिर है, क्योंकि ईद पे तो छुट्टी सबको होती है, डॉक्टर्स को छुट्टी नहीं होती। सो जो एडमिटेड पेशेंट्स हैं उनमें वार्ड में उनका राउंड भी करना था। और फिर हमारे यंगस्टर्स क्योंकि ईद की ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रहे होते हैं इमरजेंसी के अंदर भी और इंडोर भी, तो उनको थोड़ा बकअप करने के लिए और वो ईद की एक स्पिरिट के हम सब मिलजुल के काम कर रहे हैं, उसके लिए भी मैं हमेशा ईद के फर्स्ट डे ज़रूर हॉस्पिटल जाती हूँ और मरीज़ों में कोई मिठाई भी बांटते हैं। यानी अर्ली मॉर्निंग अपने घर वाली ड्यूटी से फारिग होकर आपने फिर हॉस्पिटल जाना? हाँ, मैं और कोशिश करती हूँ कि फर्स्ट डे चली जाऊँ ताकि फिर शाम का टाइम और अगला दिन ईद का आप थोड़ा एंजॉय कर सको अपनी फैमिली के साथ। बिल्कुल ऐसे ही है। सो डॉक्टर साहब होते हैं जी, PIC में अपनी खिदमात सर अंजाम देते हैं। डॉक्टर साहब, घर की ड्यूटी, हॉस्पिटल की ड्यूटी किस तरह मैनेज करते हैं आप ईद के दिनों में? ईद के दिनों में जो है नॉर्मली फॉर्चुनेटली एवरीबडी नोज़ कि मैं पहले दिन ड्यूटी पे होता हूँ। सो हमारा जो टेन्योर होता है वो जो चीज़ें होती हैं ऑलरेडी मैनेज होती हैं कि हमने इस टाइम पे हमने कुर्बानी करनी है, इस टाइम पे हमें गोश्त बांटना है। तो नॉर्मली मेरी कोशिश ये होती है कि ईद वाले दिन मैं सुबह जाके अपना जो काम ख़त्म कर लें, हम अर्ली काम ख़त्म कर लें। और इस पे ज़्यादा बात कुर्बानी वाले पे दिल के मरीज़ों की हम बाहर भी बहुत ज़्यादा होता है। तो बहुत सारे लोग गोश्त खा के हमारे पास PIC की इमरजेंसी में आते हैं। सो अर्ली मॉर्निंग हम कोशिश होती है कि हम उनको ज़्यादा अच्छी तरह मैनेज कर सकें ताकि एट द इवनिंग हम शाम को जाके अपने जो घर को टाइम दे सकें, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर सकें और बाकी जो है फैमिली के साथ मिलजुल सके। बिल्कुल ऐसे ही है। आप ये देखें डॉक्टर साहिबा, मैं तो आप लोगों को सलाम पेश करना चाहूँगी। वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिनसे आप जान नहीं छुड़ा सकते, आप लेट नहीं हो सकते, बल्कि आपको वापस घर कब आना है वो वाले टाइम का अंदाज़ा नहीं होता। कई दफ़ा मैं कह के जाती हूँ कि मैं बस 1 घंटे 1.5 घंटे में आ रही हूँ और फिर कई दफ़ा दोपहर हो जाती है आते आते। लेकिन दिस इज़ पार्ट ऑफ लाइफ और देखें ये तो हमारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसी है। सो डॉक्टर साहिबा, बहुत सारे लोग हम देखते हैं ज़्यादा खा के पेट भी ख़राब कर लेते हैं। जाहिद साहब हमारे साथ इतनी खबरें शेयर करते हैं कि इस हॉस्पिटल में इतने मरीज़ गए, इतने मरीज़ गए। तो इस ईद पे भी ऐसा ही हुआ है? फर्स्ट डे पे ज़रा कम होता है, लेकिन सेकंड डे पे जब लोगों ने दिन में और रात में और अगले दिन नाश्ते में भी खूब सिरी पाए का नाश्ता भी है और गोश्त की कढ़ाइयाँ भी हैं, वो जब खा लेते हैं और फिर उनको लिमिट नहीं है ना खाने की, उनको लगता है कि ये शायद ईद ही एक ऐसा मौका है जिस पे गोश्त ही खाना है। तो फिर बहुत ज़्यादा गैस्ट्रोएंटराइटिस के साथ भी पेशेंट आ रहे होते हैं और मैदे के मसाइल के साथ भी आ रहे होते हैं, वॉमिटिंग के साथ, नौजिया के साथ, और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है बहुत लोगों का। और गोश्त से आपको पता है यूरिक एसिड के मसले, तो वो भी प्रॉब्लम्स के साथ लोग आ रहे होते हैं। तो जाहिर है इमरजेंसी का लोड थोड़ा बढ़ जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। सो आज डॉक्टर साहिबा की पूरी फैमिली माशाल्लाह से हमारे साथ मौजूद है। तो बच्चों से भी मैंने बातचीत करनी है। जानवर बकरों की खरीदारी के लिए साथ जाते हैं जब बकरे लेने होते हैं बाबा ने? बाबा तो नहीं लेते, हम अपने वो दादा के साथ लेने जाते हैं। ओह वाह, तो डर नहीं लगता? जी नहीं, बिल्कुल नहीं लगता। जी नहीं। आपको थोड़ा बहुत तो लगता होगा। नहीं। किस कलर का बकरा लेते? अपनी पसंद का लेते? We don't know because we take so many colors of बकरे। यानी डिफरेंट कलर। वाकई जब आप लेने जाते हैं तो फिर आपके पास ऑप्शन 3-4 कलर के बकरे आ जाते हैं। सो डॉक्टर साहब, बच्चों का क्या घर में इन्वायरमेंट होता है जब ईद से पहले कुर्बानी का बकरा लेकर आते हैं? तो खूब इंजॉय करते हैं ये लोग?
मैंने जैसे कहा ना कि ये ज़्यादातर जो है ना ये ड्यूटी जो है ना दादा इनके ज़्यादा निभाते हैं। इनके साथ बकरे देखने जाना, लेने जाना उनको भी शौक़ है और उनको भी दादा के साथ जाने का शौक़ है। और फिर कुर्बानी के लिए भी ये दोनों ही ज़्यादातर जो है इनके साथ ज़्यादा होते हैं। और फिर इन गोश्त बांटने का शौक़ इससे ज़्यादा क्योंकि मैं नॉर्मली ईद वाले दिन मॉर्निंग पे थोड़ा ज़्यादा बिज़ी होता हूँ, सेकंड डे पे हमारे पास ज़्यादा टाइम होता है तो लेकिन फ़र्स्ट डे पे इनकी और दादा की इनकी एक्टिविटी, मेरे वाले साहब की एक्टिविटी यही है कि बकरे लेके आना, बकरों को खाना पिलाना, कसाई को पीछे जाना और गोश्त कटवाना। सही। तो आप खाना खिला लेते हो बकरों को? कैसे डर नहीं लगता? हम खिलाते हैं लेकिन कभी कभी मैं करीब नहीं जाता। वाकई आपको डर लगता है? शावेज है ना आपका नाम? हाँ, तो शावेज आपको डर लगता है? नहीं डर लगता। कब पास जाके आराम से खाना खिला लेते हैं? फिर उदास हो जाते हैं जब बकरा ज़िबा हो जाता है? नहीं होते? जी मैं तो होता हूँ। आप उदास होते हो? ओहो, पास रख के इतना संभाल के फिर जब। सो डॉक्टर साहिबा, कैसा घर का इन्वायरमेंट रहता है? हम तो इस त्यौहार की बात करें, बचपन से ये चीज़ें देखते आ रहे हैं तो बड़ा स्पेशल सा आपको फील होता है बच्चों को बताना कि असल में कुर्बानी का मकसद क्या है। ये बड़े ज़रूरी चीज़ें हैं। इन्होंने ज़्यादा क्योंकि अब नया नया पढ़ा है इस्लामियात में तो ये मुझे ज़्यादा डिटेल्स में बता रहे होते हैं। और जो कुछ ये पढ़ रहे हैं फिर वो जब ये देखते हैं कि ईद जो है वो सुन्नत इब्राहीमी के मुताबिक कर रहे हैं तो ये इनमें बहुत अच्छी फीलिंग है। सो ये अंडरस्टैंड करते हैं। मुझे ये था कि बच्चे कभी डरते हैं और इमोशनल हो जाते हैं बकरे के साथ अटैच होके, और फिर कुर्बानी से भी बच्चे क्योंकि छोटे हैं वो ब्लड देख के डरते हैं। लेकिन फिर ये जब समझने लग गए कि इस्लाम में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है तो ये इसको दे टेक इट वेरी नाइसली, जो कि आई थिंक बहुत अच्छी बात है और बच्चों को हमें कहना चाहिए। कई दफ़ा होता है, मैंने देखा है माँ बाप जो हैं वो दूर रखते हैं बच्चों जानवरों से भी कि ये इनके इन्फेक्शंस हैं, ये साफ़ सुथरे नहीं हैं, और गोश्त जो है वो कुर्बानी करते हुए भी नहीं दिखाना चाहते कि बच्चे डर जाएंगे। आपकी बात लोग ज़्यादा सुनेंगे, आप नहीं बच्चों को मना करती हैं? नहीं, देखिए आप एहतियात ज़रूर करें लेकिन ये मतलब नहीं है कि आपने उसके पास ही नहीं जाना। आप जो है अपने हाथों को बाद में अच्छी तरह धो लें और बकरों की भी ध्यान करें। अब मैं ईद के मौके पे बिल्कुल मेडिकल किस्म की बातें नहीं करना चाहती नहीं, लेकिन मैंने खाने पीने वाली एहतियात आपसे लाजमी पूछनी है। डॉक्टर साहब, आपने बताया, मैं तो बहुत परेशान हुई कि हार्ट पेशेंट ज़्यादा आते हैं बीमार होकर क्योंकि वो गोश्त ज़्यादा खा लेते हैं। सो लोगों को बताएं कि उन्होंने एहतियात कैसे बरतनी है। बिल्कुल, ना सिर्फ जो ऑलरेडी जिनको दिल की बीमारी है उनको ये प्रॉब्लम होती है, बल्कि जो लोग जिनको अभी नहीं होती वो भी कई दफ़ा हमारा इनिशियली होता है कि सुबह सुबह कलेजी पोटा खा के उनको पका के घी में पका के खाते हैं। और बहुत सारे लोगों को बिसाई जो है क्या पेट की बीमारी, दिल की तकालीफ शुरू हो जाती है, ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो जाता है, दिल की चेस्ट पेन शुरू हो जाती है, हार्ट अटैक्स की शरह जो है वो बड़ी ईद पे सब छोटी ईद से मुनासिबत ज़्यादा होती है, बिकॉज गोश्त लोग एक दफ़ा ही महल ख़त्म करना चाहते हैं कि ये गोश्त आज ही ख़त्म हो जाएगा। सो ये एतदाल पसंदी ज़रूरी है कि जितना खाएं ज़रूर, गोश्त इंजॉय करें, लेकिन ये है कि उसको एक एतदाल, एक क्वांटिटी मुनासिब मकदार में खाएं ताकि वो आपको हज़म कर सकें और आपको उसका कोई नुकसान ना हो। बिल्कुल डॉक्टर साहबा, गर्मी वाला फैक्टर भी है तो हम तो देखते हैं लोग जल्दी जल्दी पकाने में प्रॉपर कुक भी नहीं करते हैं। सो किस तरह के केसेस हॉस्पिटल में रिपोर्ट होते हैं आपके पास? गोश्त खाने से 2-3 तरह की बीमारियां हो सकती हैं। एक तो ये है, कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो कि गैस्ट्रोएंटराइटिस की फॉर्म में होती है कि बहुत ज़्यादा खा लिया, उससे आपका पेट अपसेट हो गया, डायरिया शुरू हो गया, या उसमें स्पाइसेस बहुत ज़्यादा डालें। जब गोश्त बनाते हैं तो फिर उसमें मिर्च मसाले और बारबेक्यू और तिक्का मसाला और इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा डालते हैं। तो जो अल्सर के पेशेंट्स हैं उनका अल्सर जो है वो कहते हैं छिड़ जाता है, जैसे उसकी पेन शुरू हो जाती है, उसके साथ आते हैं। और अल्सर कई दफ़ा ब्लीड भी कर जाते हैं तो वॉमिटिंग और ब्लड इन वॉमिटिंग के साथ भी लोग आ सकते हैं। उसके अलावा इनमें नमक की मिकदार भी क्योंकि गोश्त में बहुत ज़्यादा होती है तो ब्लड प्रेशर एकदम बढ़ जाता है, एक्सेलरेटेड हाइपरटेंशन और ब्लड प्रेशर की ज़्यादती के साथ। और फिर ईद की फेस्टिविटीज़ में लोग अपनी दवाइयाँ भी भूले होते हैं। तो वो खाने पीने में बद एहतियाती भी है, ऊपर से गर्मी का मौसम है, ऊपर से दवाई भी नहीं आपने खाई, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो एडअप होके फिर इमरजेंसी का रुख करती हैं। डॉक्टर साहबा, जो कोलेस्ट्रॉल के, यूरिक एसिड के पेशेंट है, गोश्त बिल्कुल ना खाएं कुर्बानी का? नहीं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ना खाएं। मैं हमेशा बताती हूँ कि जैसे
नबील ने अभी कहा कि मॉडरेशन में आप ले सकते हैं, तो आसान लफ्ज़ में बताने के बताती हूँ कि ये जो हाथ की मुट्ठी के बराबर गोश्त है ये आप ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन जाहिर है उसमें बहुत ज़्यादा गोश्त में ऑलरेडी बहुत चर्बी होती है, तो आप उसमें एक्स्ट्रा तेल डाल के उसको भून के ना पकाएं, उसमें मुनासिब सा नमक मिर्च और मुनासिब सा तेल डालें। दूसरा जो रेड मीट होता है उसमें यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा होता है, तो जो पेशेंट्स जिनको यूरिक एसिड का मसला है या गाउट है, जिसे हम जोड़ों में सोजिश आ जाती है, जी। वो लोग ज़रूर एहतियात करें गोश्त खाने के अंदर। सही। इसके अलावा जो तेज़ मिर्च मसाला जात हैं वो नुकसानदेह हैं आपके लिए। अल्सर के अलावा वो आपको गैस्ट्राइटिस भी कर सकते हैं, तो उनसे ज़रूर एहतियात करें। सो और पानी का इस्तेमाल अच्छा करें, गर्मियों का मौसम है तो पानी जो है वो अच्छी मुनासिब मिकदार में लें, लेकिन खाने के साथ बहुत ज़्यादा पानी ना लें। बहुत ज़्यादा गोश्त खा लेते हैं फिर बहुत ज़्यादा पानी पी लेते हैं तो अजीब फुलनेस का एहसास है, ना वो गोश्त ऊपर आ रहा होता है ना वो आगे जा रहा होता है, और पेट की शिकायत और पेट दर्द के साथ बहुत लोग हमारे पास बिल्कुल। और वो जो रात को हम दावतें वगैरह करके फौरन सो जाते हैं उसका अलहदा से नुकसान होता है। और कुक्ड भी अच्छा होना ज़रूरी है, बिल्कुल, कि कुक्ड जो अनकुक्ड मीट होता है वो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम करता है, तो उसको वेल कुक्ड होना चाहिए, वेल डन होना चाहिए, ताकि वो आपको हजम करने में आसानी हो। सही। सो हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं, हम बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। सो हम अपने मेहमानों से गुफ्तगू करेंगे, तो मुझे बच्चों की तरफ भी जाना है। कुर्बानी का गोश्त खाते हैं, खाने में क्या खाते हैं ईद वाले दिन? शावेज क्या खाते हैं? बर्गर। बिल्कुल भी नहीं खाते घर का खाना? डॉक्टर साहिबा ईद वाले बर्गर घर में भी बना लेते हैं। हाँ, यानी घर आपने बच्चों को बस उनकी फरमाइश के मुताबिक चीज़ देनी है, वो आप घर भी बना के दे सकते हैं। लेकिन ये बहुत शौकीन है बाहर से भी खाने के, और बहुत ज़्यादा फरमाइश होती है कि अब ये ऑर्डर कर दे, लेकिन कभी ऑर्डर कर देती हूँ, कभी टाइम मिले तो घर बना देती हूँ। तो डॉक्टर साहिबा वो जो बिरयानी और कोरमा वो वाला खाना बिल्कुल नहीं ये लोग खाते? शावेज खाता है थोड़ा देसी, इसको नरगिसी कोफ्ते बहुत पसंद है, तो इसकी नानो बहुत अच्छे बनाती हैं, कल भी फरमाइश करके उनसे बनवाए। तो लेकिन सिलेक्टिव है कुछ खाने में, तो ये शायान साहब जरा हमारा देसी खाना कम खाता है। हाँ, बच्चों का जी आजकल ये बड़ा इशू है कि उन्होंने घर का खाना जो है बहुत मुश्किल से खाना है, लेकिन जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि घर में भी आप बहुत सारी चीज़ें बना के दे सकते हैं। डॉक्टर साहब आप खाने पीने के शौकीन हैं? हाँ, मैं तो बहुत शौकीन हूँ खाने पीने का, क्योंकि बाय इटसेल्फ मेरी जो नान का है वो कहते हैं ना कश्मीरियों को तो वैसे खाने का बहुत खाने पीने का माशाल्लाह से फिट भी हैं, इसमें क्या कमाल डॉक्टर साहिबा क्या है? नहीं, मिलता जुलता ही है कमाल। मेरे ख्याल में हम मरीजों को मेरे ख्याल देख के खुद ही हमारा नीचे आ जाता है कि हम इत्तेदाल पसंदी के साथ खाना खाएं। सो खाने पीने का रुझान मेरा है बिल्कुल, और मेरी वालदा को जो है भी खाने पकाने का शौक़ भी है, तो ईद वाले दिन कोरमा और बिरयानी ये उनका बहुत फेवरेट है। पोर्शन कंट्रोल रख के खाते हैं? पोर्शन कंट्रोल है, प्लस अगर आपने ज़्यादा खा लिया है तो थोड़ा सा फिर यू स्किप अ मील, नेक्स्ट मील आप स्किप कर लें या थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लें। दैट इज़ हाउ इसको होगा। माशाल्लाह डॉक्टर साहिबा आप तो हमेशा से स्मार्ट हमें नजर आ रही। अब तो नहीं बिल्कुल है ना। मैं तो आई थिंक सिटी 42 पे इट्स बिन 15 इयर्स के मैं आ रही हूँ, और उसमें तो मैंने काफ़ी वेट पुट ऑन किया, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं कि मोटापे की तरफ ना जाएं और मेंटेन करें अपने। ये डॉक्टर साहिबान की तो डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपने, क्योंकि पेशेंट को कहना होता है तो पेशेंट कहते हैं भाई आपने खुद अपना ख्याल तो रखा नहीं हुआ, इसलिए आपको पहले अपना ख्याल खुद रखना पड़ता है। सो डॉक्टर साहिबा आप खाती हैं खाने शाने कुर्बानी का गोश्त? घर में मैं खा लेती हूँ। मुझे कुर्बानी का गोश्त का मुझे कलेजी बहुत पसंद है। हमारा एक कुक था बहुत, तब बेचारा फौत हो गया है, लेकिन वो बहुत ही अच्छी कलेजी बनाता था, तो उसको पता है कि फरमाइश मेरी ये होनी है। और बाकी गोश्त भी और बारबेक्यू भी और लेग रोस्ट हमारे ज़रूर बनती है। हाँ, एक दिन ईद की रात को तो हमारा खाना बाहर होता है मेरे मामू के घर, तो लेकिन अगले दिन जो है दोपहर में वो एक स्टैंडर्ड है, या दोपहर या रात को सब फैमिली के साथ, मेरे जो मदर इन लॉ फादर इन लॉ हैं वो और नबील के बहन भाई, तो हम सब मिल के वो रान रोस्ट ज़रूर कराते हैं, और वो बच्चे भी बहुत शौक से खाते हैं।
रोस्ट एक ऐसा आइटम है गोश्त में जो इन्हें पसंद है, ये खाते भी हैं। तो हम स्पेशली कहते हैं कि ज़रा हल्का मिर्च मसाला क्योंकि बच्चों ने खाना है, लेकिन आपको पता है जब आप बाजार से रोस्ट करा रहे होते हैं वो नहीं करते, फिर वो नहीं पॉसिबल होता। सो डॉक्टर साहिबा, शादी के बाद मुझे ये बताएं, अब तो माशाल्लाह बच्चे भी हैं, तो लाइफ कितनी चेंज हुई, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कितनी बढ़ी? अब डॉक्टर साहब भी हैं साथ, हम पूछेंगे कि ये कितना आपके साथ कोऑपरेट करते हैं। अच्छा, अगर प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करूँ तो थोड़ी कम हो गई, क्योंकि शादी से पहले मेरी कोई ईद घर नहीं गुजरती थी। बिकॉज उनको लगता था कि ये अभी अनमैरिड है, मैं एनर्जेटिक की एक्टिव, तो इनकी ड्यूटी लगा दे। और लाहौर से भी थी, तो जो जाहिर है शहर से बाहर के लोग होते हैं उनको हम ईद पे छुट्टी देते हैं, रिलैक्स करते हैं, तो मेरी तो सारी ईदें हॉस्पिटल में गुजरती थी। शादी के बाद नई शादी हुई तो फिर उनको ख्याल आया कि नई शादी हुई है, तो वो मुझे अब पूछ के अब मुझसे लगाते हैं, लेकिन मैं फिर भी वॉलंटियर करती हूँ। सही, मैं कहती हूँ कि यार जो लोग बाहर से हैं उन्होंने शहर से बाहर ईद करने जाना है, तो मैंने तो क्योंकि लाहौर में ही होना है, और फिर नबील ने भी क्योंकि हॉस्पिटल जाना ही होता है, तो फिर मुझे ये होता है कि हम दोनों एक दफ़ा हॉस्पिटल की ड्यूटी कर आए इकट्ठे, तो हम फारिग हो जाएंगे। सो अगले 2 दिन हम ईद के फिर आराम से जो है वो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर। सही। सो डॉक्टर साहब, आपको कभी ऐसा लगा कि दोनों जॉब करते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है, टाइम कॉम्प्रोमाइज़ होता है, कभी ये फील हुआ है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। इट और डिपेंड्स कि आप कैसे अपनी लाइफ को लेके चल रहे हैं। अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ अकोमोडेट कर रहे हैं, जैसे उन्होंने कहा कि जी हम ड्यूटीज़ इकट्ठी कर लेते हैं, सो हमारा जो एक दूसरे के साथ जो टाइम फ्रेम है वो अलहदा नहीं रहता। सो मैं इनको छोड़ देता हूँ जाते हुए, वापसी पे इनको पिक कर लेता हूँ। दैट इज़ इस तरह हमारा जो है वो वाला टाइम गुजर जाता है। पास है सर्विसेज और पीआईसी, तो इसलिए पीआईसी और म्यो सॉरी वो थोड़ा दूर है, लेकिन ईद के दिनों में ट्रैफिक कम होता है तो बड़ा रैपिडली हम आ जा सकते हैं ना। बड़ा स्ट्रेटेजिकली जब आपकी शादी हो जाती है और फिर जब स्पेशली बच्चे हो जाते हैं तो जाहिर है उनको भी टाइम डिमांडिंग होते हैं। बिल्कुल, तो हम बड़ा स्ट्रेटेजिक प्ले करते हैं। हमें बहुत लोग पूछते हैं कि आप कैसे ट्रैवल भी करते हैं, यू आर बोथ वर्किंग, क्लिनिक भी शाम को कर रहे होते हैं, बच्चों को कैसे इतना टाइम देते हैं। सो एक तो ये कि जब हमें टाइम मिले, अगर बच्चों के पास कोई रहने वाला है, जैसे इनके दादा दादी हैं या हमारे पास कोई हेल्प है या नानों की तरफ छोड़ सकते हैं, तो फिर हम इकट्ठी ड्यूटी कर लेते हैं ताकि शाम को हम दोनों इकट्ठे टाइम स्पेंड कर सके। लेकिन अगर कोई ऐसा कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन है जिसमें हमारे पास हेल्प नहीं है, तो फिर हम डिवाइड करते हैं। जैसे नबील अभी ट्रैवल कर रहे थे तो आई स्टेड बैक विद किड्स। तो अगर मुझे कहीं जाना है, कोशिश तो हमेशा ज़रूर होती है ना ये कि पार्टनर आपके साथ ही चले, आप कहीं मुल्क से बाहर जा रहे हैं या शहर से बाहर कहीं ट्रैवल करने जा रहे हैं तो बच्चों और मियाँ के साथ ही जाए। लेकिन फिर हम थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं कि मैं आई स्टे विद किड्स, नबील चले जाते हैं, फिर नबील स्टेज विद किड्स, मैं चली जाती हूँ। और अच्छी बात यह है कि हमें कभी हम एक दूसरे की राह में वो ही नहीं होता कि नहीं तुम नहीं जा सकती या मैं नहीं जा सकता, कॉम्प्रोमाइज़ करते। बिल्कुल ऐसे। इन लॉज भी माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, उन्होंने कभी कोई रोक टोक नहीं की कि यहाँ जाना है नहीं जाना। तो आई एम वेरी ब्लेस्ड इन दैट फॉर्म। और दूसरा फिर जब मौका मिलता है इनको भी साथ ले जाते हैं ताकि ये भी फील लगे। और ये भी बहुत अच्छे हैं, टू बी ऑनेस्ट। आजकल के बच्चे अंडरस्टैंड करते हैं। ये कई दफ़ा मुझे कहते हैं, मैं कई दफ़ा गिल्टी भी हो रही होती हूँ कि बच्चों को छोड़ के इतने दिन के लिए जाना है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो दे आर लाइक वेरी चिल। उदास भी होते हैं तो मुझे बताते नहीं है, कहते नहीं है, ये बड़े क्यूट बच्चे। सुबह स्कूल आप इनको तैयार करके फिर हॉस्पिटल जाती हैं? स्कूल सुबह तैयार मैं करती हूँ, ड्रॉप नबील करते हैं, ठीक है, वापसी पे इनको पिक मैं करती हूँ, और फिर शाम होमवर्क करा के फिर क्लिनिक। मेरे ख्याल से ये उन लोगों के लिए ना एक लेसन है। हम लोग समझते हैं कि बस डॉक्टर्स आते हैं, क्लिनिक चेक करते हैं, कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप अपने घर को, बच्चों को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, तो आपके ऊपर तो डबल एक प्रेशर होता है। हाउस वाइफ तो सिर्फ घर को देखती है, बच्चों को देखती हैं, तो मैं तो यकीन माने मेरे लिए खुद सम टाइम मैनेज करना इतना मुश्किल हो जाता है, बट आप लोगों से मुझे हौसला मिल रहा है। आई थिंक जो आपकी प्रोफेशनल और जो आपकी घर की लाइफ होती है वो बड़ी इंटरकनेक्टेड होती है। आपकी प्रोफेशनल लाइफ अच्छी जा रही है तो आपका जहन पुरसुकून होता है, आप घर में भी इंजॉय करते हैं। इसी तरह अगर आपकी घर की लाइफ अच्छी है, एक हार्मनी से सारा सिस्टम चल रहा है, तो आप अपने करियर में भी ग्रो करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि आप एक मेंटल पीस पे होते हैं। बिल्कुल ऐसे, और तभी आप अच्छा काम कर सकते हैं। अच्छा जी, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक वंस अगेन। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सो डॉक्टर साहिबा, शॉपिंग वगैरह ईद की आप करने जाती हैं? डॉक्टर साहब साथ जाते हैं, बच्चों को साथ लेके जाते हैं? शॉपिंग का डिपार्टमेंट मेरा डिपार्टमेंट है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब के कपड़े भी आप सिलेक्ट करती हैं? ये सारा डिपार्टमेंट इधर आपको पसंद आ जाते हैं? बस वो ले आती है अपने जैसे मिलते जुलते कपड़े हमें। आप मतलब चूजी नहीं है कि कलर ये होना चाहिए? हम थोड़ा कोऑर्डिनेट करते हैं स्पेशल ओकेजन्स पे। कभी कलर कोऑर्डिनेट करते हैं, कभी स्टाइल कोऑर्डिनेट करते हैं। तो कभी डॉक्टर साहब ने नहीं कहा कि ये वाला कलर आप पे ज्यादा अच्छा लगता है? ये तो बहुत कहते हैं। अच्छा, सो ही हैज वेरी स्पेसिफिक कलर्स इन माइंड के ये अच्छे हैं, ये पहनो। सो आई कीप इन माइंड के क्या पसंद है क्या नहीं, उसके मुताबिक। आज अच्छी लग रही है डॉक्टर साहिबा? बिल्कुल अच्छी लगी। घर जाना अब ये नहीं कहा शुक्र है, बट हम तो ऐसे मामले में कहते हैं हमने वापस घर जाना। हाँ बिल्कुल। सो डॉक्टर साहब तारीफ करने में कंजूस तो नहीं है कि आपकी तारीफ करते रहते हैं? नहीं करते हैं तारीफ। हाँ, ये बहुत जरूरी चीज होती है। हाँ, आप इतनी बिजी लाइफ में बस आपके हस्बैंड ये आपको कहते हैं आप अच्छी लग रही हैं तो बस आपका That makes your day। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। तो बच्चों की शॉपिंग आपकी सिलेक्शन होती है? हाँ, मैं इनके लिए शॉपिंग मैं ही करती हूँ ज़्यादा। साथ जाते हैं? कई दफ़ा साथ जाते हैं, लेकिन कई दफ़ा इनको शॉपिंग से ये, इनको तो कपड़ों की शॉपिंग पसंद नहीं है ना। शॉपिंग इनके लिए तो शॉपिंग सिर्फ टॉयज और चॉकलेट्स होती हैं। बिल्कुल, रेस्ट इज वो तो गिफ्ट्स में शुमार नहीं होते। सो मैं कभी बाहर से भी लेके आऊँ तो वो नहीं, वो शॉपिंग तो मामा आपने अपने लिए की है ना। सो वो शॉपिंग वैसे मैं ही करती हूँ जनरली, लेकिन चॉइस इनकी पूछ लेती हूँ। जैसे इनके स्पेसिफिक कलर्स हैं जो इन्हें पसंद है, मुझे पता भी है। मैं कई दफ़ा सजेस्ट भी करूँ कि ये हम कुछ और ले लेते हैं। तो शावेज़ को रेड बहुत पसंद है और शायान को ब्लू पसंद है। वाह। तो जनरली कोशिश करती हूँ जब मैं एक जैसी चीज़ें ना लूँ, क्योंकि फिर लड़ाई भी होती है। नहीं, लेकिन ऑपोजिट ले लो तो फिर किसी दूसरे का पसंद भी आ जाता है। सो लेकिन रेड इज़ वेरी सेफ व्हेन शॉपिंग फॉर शावेज़ और ब्लू फॉर शायान। यानी ये मदर्स की बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अच्छा, हम लोग अक्सर देखते हैं घर में बहन भाइयों की लड़ाइयाँ होती है, तो ये दोनों आपस में लड़ते भी हैं? लेकिन ओहो बहुत लड़ते हैं, बहुत लड़ते हैं, बहुत प्यार है। 5 मिनट में लड़ाई है, 5 मिनट में दोस्ती। ये अच्छी बात है, यानी ये लड़ाई ज्यादा नहीं रहती है। सो लड़ता पहले कौन है? आप दोनों में से कौन ज्यादा गुस्सा ज्यादा आता है? दोनों। अच्छा, मुझे ये बताएं, दोनों में से आपको मामा ज्यादा अच्छी लगती, बाबा? दोनों अच्छे लगते हैं। दोनों अच्छे लगते हैं। शावेज, आपको कौन ज्यादा अच्छा लगता है? मामा अच्छा, मेरी दोनों बेटियां ना डॉक्टर साहिबा, यकीन माने, सारा दिन मेरे से इतना प्यार करना है, बाबा के आते ही वो दोनों बाबा की होती हैं। जहाँ कहीं भी पूछ लो कि कौन अच्छा लगता है, बाबा। उन दोनों, और सारा दिन मेरे साथ। इसलिए क्योंकि मामा सारा दिन डांट रही होती है ना। हाँ। अच्छा, मैं नबील को कभी कहूँ भी कि ये आज बहुत तंग कर रहे थे या शरारतें कर रहे थे तो आप इनको डांटो, कहते हैं यार मैं पूरे दिन के बाद तो घर आए हो, मैं इनको डांटने लग जाऊँ। ऐसे ही है, बिल्कुल। तो वो बाबा तो हमेशा प्यार कर रहे होते हैं और फरमाइशें पूरी कर रहे होते हैं। मामा भी कर रही होती है, लेकिन मामा जरा साथ साथ डांट भी रही होती है। ऑब्वियसली वो फिर आपको सारा दिन, जिन्होंने घर में ज्यादा टाइम बच्चों के साथ रहना, फिर आपको ये देखना पड़ता है। डॉक्टर साहब, आप पढ़ाते हैं इनको कौन है दोनों को? मोस्टली मैं पढ़ाती हूँ। अच्छा। लेकिन मैथ्स का सब्जेक्ट नबील के हवाले किया हुआ है। ऐसा नहीं कि मुझे मैथ्स आता नहीं है, लेकिन मैंने कहा कि कुछ तो पढ़ाओ। मैथ्स मुझे लगता है नबील का मेरे से ज़्यादा अच्छा है, तो बाकी जनरली सब्जेक्ट्स ज़्यादा मैं पढ़ाती हूँ। लेकिन नबील बहुत ज़्यादा जो है कोऑपरेट करते हैं, उसको मैं लेके बैठती हूँ तो नबील शायान को देख लेते हैं। हाँ जी, भी ठीक है। अच्छा नहीं तो डॉक्टर साहब, मुझे आप ये बताएं कि कितना जो पेरेंट्स देख रहे हैं, जो जॉब भी करते हैं, मुझे बताएं कितना ज़रूरी है आपने बच्चों को टाइम भी देना है, उनको पढ़ाना भी है, उनको इग्नोर नहीं करना, ये कितना ज़रूरी होता है? आई थिंक सो ये बहुत एक ज़रूरी चीज़ है, बिकॉज यही दिन होते हैं जो आप एक्चुअली बच्चों के साथ स्पेंड कर सकते हैं, इनके साथ इनकी ग्रूमिंग कर सकते हैं। बिकॉज जैसे हम कहते हैं कि यही 7-8 साल होते हैं जो ये आपके साथ होते हैं। जैसे ये बड़े होते जाएंगे फिर ये शायद आपको इतना आप इनके साथ स्पेंड करना चाहें और ये आपके साथ टाइम स्पेंड ना करना चाहें। तो मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं इनको सैटरडे संडे में मोस्टली अपना फ्री रखता हूँ कि इनको कहीं मैं लेके जाऊँ। अर्ली आने की कोशिश करता हूँ कि फ्री होती हैं तो हम इनको कहीं लेके चलें। हाँ, हम सैटरडे को दोनों क्लिनिक अब ऑफ करते हैं। पहले हम सैटरडे क्लिनिक करते थे, अब हमने जब से ये थोड़े से बड़े हुए हैं वी मेक श्योर कि सैटरडे की इवनिंग हम इनके साथ स्पेंड करें। ज़बरदस्त, ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। तो डॉक्टर साहिबा, सिर्फ सारा दिन पढ़ाने पे फोकस करते हैं कि इनके खेलने का टाइम भी रखा हुआ है? आप रखे ना रखे, उन्होंने खेलना ही है। ये तो बहुत ज़रूरी है, ये तो बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं थोड़ा इनकरेज करती हूँ कि आउटडोर गेम ज़्यादा खेलें। आजकल के बच्चे आपको पता है कंप्यूटर गेम्स और आईपैड और स्क्रीन पे बहुत ज़्यादा टाइम।
So I encourage. तो No, you say not to play outside. When it's hot, I say not to हाँ, play अभी तो outside. देखो ना, अभी इतनी तो गर्मी है ना, ना, तो मामा आपकी अच्छा ये care भी करती तो हैं बड़ा ना? मसला है ना, गर्मी है, फिर डेंगी है, फिर हाँ, स्मॉग है, बिल्कुल ऐसे So ही है। वो कहते हैं मामा आप फिर बाहर हमें खेलने नहीं देती है। बिल्कुल ऐसे तो ही। ये फुटबॉल का शौकीन है, ये वो करता है, शावेज राइडिंग करता है, तो राइडिंग की ड्यूटी नबील की है, वो अर्ली मॉर्निंग इसको राइडिंग के लिए ले जाते हैं। So, कितनी एक्टिविटी बच्चों के लिए डॉक्टर साहब ज़रूरी है, क्योंकि हम समझते हैं कि बच्चों के लिए स्पोर्ट्स एक्टिविटी आजकल लाइफ ही सबकी इतनी बिजी हो गई है, तो ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों को स्टार्ट से ही स्कूलिंग के साथ साथ कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में भी रखें? नहीं, बिल्कुल ज़रूरी है। आई थिंक सो इनकी नशो नुमा के लिए, इनकी हड्डियों की मजबूती, इनके जिस्म की मजबूती के लिए खेल कूद बहुत ज़रूरी है। घर के अंदर आईपैड पे या फ़ोन पे खेलना तो बहुत आसान है, लेकिन जैसे इसके मैंने कहा राइडिंग पे, हालांकि वो बहुत मुश्किल काम है, सुबह 5 साढ़े 5 उठ के जाना, तो मैं इसको लेके जाता हूँ और साथ ताकि ये जो है कर सके, इसकी नशो नुमा अच्छी हो, ये अपना स्पोर्ट्समैन स्पिरिट इसके अंदर आए, क्योंकि आप जब खेलते हैं तो आपके अंदर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आती है, यू विन सम यू लूज सम, एक्चुअली व्हाट यू से। सो इट्स नॉट अबाउट कि हर चीज़ आप जीत नहीं सकते, कई दफ़ा हारना भी पड़ता है, और हारने से मेरे ख्याल आपकी जो है ना ज़हनी नशोनुमा स्ट्रगल ज़्यादा होती है, आपसे ज़हनी नशोनुमा बेहतर होती है, आप मेंटली स्ट्रॉन्ग होते हैं, आपकी ज़हनी कुव्वत बढ़ती है, और ये आप जिस्मानी कुव्वत के अलावा आपकी ज़हनी कुव्वत बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। बिल्कुल ऐसा ही है। चलिए जी, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, हम ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना। वेलकम बैक वंस अगेन। सो अब शावेज और शायान से हम ये पूछने वाले हैं, मामा बाबा में से ईदी कौन देता है? मामा देती कि बाबा? दोनों देते हैं। और आपको कौन ईदी देता है? कभी कभी मामा दे देती हैं, कभी कभी दादा, कभी भी दे दे, पापा भी कभी दे देते हैं। तो ईदी का क्या करते हैं आप? ईदी का हम पिगी बैंक में रखते हैं। अच्छा, यानी इसको सेव कर लेते हो, तो फिर उसके टॉयज लेकर आते हो? नॉट रियली। अच्छा, वो सेफ ही रहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहिबा, इतनी देर बच्चे पैसे सेफ रख लेते हैं? हाँ, अब मैंने इनको ये आदत डाली है जस्ट टू मेक देम लर्न कि हमने सेविंग करनी है। सो आई टेल देम कि हम पूरा साल सेव करेंगे और हम उसको एंड पे खोलेंगे, और उसमें से कुछ हिस्सा हम चैरिटी में देंगे, Great. और बाकी हिस्सा जो है वो हम इनके फेवरेट चीज़ के लिए देंगे, और फिर हम इन्वेस्ट भी करेंगे। मैंने इनको ये भी सिखाने की कोशिश किया, तो अब दे आर आफ्टर मी कि हमारा एक बैंक अकाउंट खोल दें, सो वी वांट टू इन्वेस्ट इन आवर मनी। बिल्कुल। सो ये थोड़ा सा बच्चों को अभी से आई थिंक सिखाएंगे तो ये इम्पोर्टेंट है, वरना बच्चों को अभी पैसे पकड़ाओ, अभी वो खा पी के या कोई चीज़ या टॉय खरीद के, और टॉय की लाइफ जो है ना हमारे घर में 24 to 48 आवर्स ही है। सीरियसली मेरे साथ खुद ये है कि मेरे बच्चों ने थोड़ी देर के लिए, उसके बाद उन्हें नया टॉय चाहिए होता है। तो ये शायान तो एवरीडे टॉय वाला बच्चा है ना, ये तो एक दिन टॉय होता है। अच्छा, या तो फिर सीरीज बनानी है हमने, या फिर वो तो बोर हो गया है, ओल्ड हो गया है, न्यू है। अभी तक मतलब ही इज माशाल्लाह 7 नाउ, लेकिन ये बहुत ज़्यादा टॉयज से खेलता है। ये शौकीन है, बड़ा इमेजिनेटिव है, उनको रोल प्ले करता है, उनके साथ खेलता है। सो शावेज है ज़रा थोड़ा क्रिएटिव है, ये सोचता है, लिखता है, इस तरह की चीज़ों में ज़्यादा एक्टिव है। जबरदस्त। बड़े डिफरेंट पर्सनालिटीज़ है दोनों भाइयों की डिफरेंट पर्सनालिटी। टॉय कौन सा सबसे अच्छा लगता है? My favorite toy is definitely the one that my dad just brought from Paris. अच्छा, And you have still not opened it. That's why it's your favorite. Yes, I used to have it before, but it broke, and I really liked it. वाह वाह। सो डॉक्टर साहब, आप जब कभी दोनों बाहर जाते हैं तो बच्चों की शॉपिंग फिर अलग शौक से करते हैं? सिर्फ टॉयज, वो क्योंकि गिफ्ट सिर्फ टॉयज होते हैं। मैं तो खैर और भी करती हूँ, कपड़े, शूज, ऐसी चीजें भी, लेकिन जो काउंट होते हैं गिफ्ट वो टॉयज होते हैं जो उनको चाहिए होते हैं। बिल्कुल। And also last time we also went to Malaysia, and I also made a movie with toys there. वाह, जबरदस्त जबरदस्त। सो डॉक्टर साहिबा, जो आपने बताया कि सैटरडे संडे आप बच्चों के साथ होते हैं, तो मैक्सिमम क्या प्लान होते हैं? कभी मूवी वगैरह भी देखने इकट्ठे मिलके गए? हाँ, इनके फ्रेंड्स के साथ हम कई दफ़ा प्लान बना लेते हैं। हमारा एक ग्रुप है छोटा सा फ्रेंड्स का, इनके फ्रेंड्स और उनके पेरेंट्स हम चाहते हैं उनके साथ भी थोड़ा इंटरेक्ट करें। कभी मूवी का प्लान बनाते हैं, कभी प्ले एरिया चले जाते हैं, कभी आउटडोर अगर मौसम अच्छा हो तो कोई पिकनिक सी रख लेते हैं,
कई दफ़ा इकट्ठे जो है वो हम खाना खाने बाहर चले जाते हैं. सो वी मेक श्योर कि कोई ना कोई एक्टिविटी वीकेंड पे हो. कभी नानों की तरफ चले जाते हैं, अम्मी को मेरी इंतज़ार होता है कि वीकेंड होगा तो बच्चे आएंगे. सो वो भी इनकी फरमाइशी प्रोग्राम की लिस्ट इन्होंने बताया होता है, नानो ये बना दें, नानो ये बना दें, पास्ता बना दें, मैश पोटैटोज़ बना दें, बर्गर्स. वो खाने बनाने की बहुत शौकीन है, तो वो उनकी तरफ चले जाते हैं. या फिर कोई ना कोई सोशल इवेंट कई दफ़ा होता है, तो उसमें कई दफ़ा कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, तो बिल्कुल कभी शहर से भी बाहर जाना होता है, फिर मैं इनको साथ ले जाती हूँ ताकि ये भी थोड़ा सा इनकी ब्रेक हो जाए. मैं तो आप दोनों की हिम्मत को भी सलाम पेश करती हूँ. रियली हम बड़ी मोटिवेशन मिलती है कि इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आप घर को भी देख रहे हैं, बच्चों को भी देख रहे हैं. बहुत मुश्किल लाइफ होती है. अच्छा, वाइंड अप की तरफ जाने डॉक्टर साहब, मैसेज कोई देखने वालों को आप दे दें. ईद के मुनासिबत से मैं ज़रूर मैसेज देना चाहूँगा कि बड़ी ईद है और आप इसको ज़रूर अपने एंजॉय करें, अपनी उसके साथ खाने ज़रूर खाएं. लेकिन एज अ दिल का डॉक्टर मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि आपको अपना जो है गोश्त की जो है ना मिकदार कम करें और नमक कम खाएं, ताकि आप उसको एंजॉय भी कर सकें और आप उसके साथ अपनी ईद जो है ना उसके साथ को आपको परेशानी ना हो, आप गोश्त भी एंजॉय करें, अपनी ईद भी अच्छी बना सकें और रिश्तेदारों के साथ भी वक्त गुजार सकें इस साइड के आप अस्पताल जाएं. और बाकी मैं ज़रूर कहूँगा कि ईद जो है एक एंजॉयबल चीज़ है और इसको ज़रूर एंजॉय करना चाहिए. ज़रूर. डॉक्टर साहब, आपका क्या मैसेज होगा? अच्छा, मेरा मैसेज ये होगा कि हम ये जो गोश्त को फ्रीज़र में भर लेते हैं और इसको समझते हैं कि ये अब हमने पूरे अगले 4-5 महीने यही गोश्त जो है वो सुबह दोपहर शाम खाना है, इसको प्लीज़ अवॉइड करें. जो इसकी ट्रू स्पिरिट है कि इसको हम अपने हमसायों में, रिश्तेदारों में और गरीबों में बांटें, उसको ज़रूर मद्देनज़र रखें. गोश्त एक हिसाब से ही अपने पास रखना चाहिए और उसकी कंजम्पशन भी जो है वो मॉडरेट अमाउंट में होनी चाहिए. और दूसरा ये है कि ईद की खुशियों में ये मत भूलें कि हमने और लोगों का भी ख्याल करना है और अपने इर्द गिर्द ज़रूर नज़र दौड़ाएं. जो लोग लेस प्रिविलेज्ड हैं उनको ईद की खुशियों में ज़रूर शामिल करें. आई थिंक आप एक छोटा सा ये अमल करेंगे तो आपकी ईद सबसे अच्छी गुजरेगी. बिल्कुल, आपने ठीक कहा. तो डॉक्टर साहब, कभी जब डॉक्टर साहबा की तारीफ़ करते हैं तो किस तरह से करते हैं? कोई पोइट्री की सूरत में या बस वैसे ही कह देते हैं? नहीं, मैं कोई पोइट नहीं हूँ. लेकिन मैं आई एम वेरी डायरेक्ट. जो भी चीज़ अच्छी लगती है मैं फ़ौरन कह देता हूँ कि ये अच्छी लग रही हैं और ये अच्छी नहीं लग रही. एंड आई एम वेरी डायरेक्ट कि ये अच्छी चीज़ नहीं लग रही है. ये आप मुझसे पूछ सकते हैं कि आई हैव अ वेरी स्पेसिफिक येस और नो. आई डोंट से मे बी. हाँ, सही. तो अभी डॉक्टर साहिबा कैसी लग रही हैं? अभी तारीफ मैंने तो तारीफ की है कि बहुत अच्छी लग रही हैं. अच्छा, मेरी प्रोड्यूसर साहिबा कह रही हैं कि आपने ना वो बड़े अच्छे वाले अंदाज में तारीफ करानी है. अब डॉक्टर साहब, आयशा, सब लोग उस तरह के नहीं होते जिस तरह आप सुनना चाह रही हैं. हम उसको हार्ट बीट से मिला सकते हैं कि दिल की धड़कनें तेज कर रही हैं. सही हो गया. थैंक यू सो मच. आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. वंस अगेन ईद मुबारक. बहुत बहुत शुक्रिया. नाज़रीन, हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे.